नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें हमारी एक रिपोर्ट पर एक व्यूअर ने कमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में बृजमोहन अग्रवाल की संपत्ति 400 करोड़ कैसे हो गई। 400 करोड़ का आंकड़ा काफी बड़ा है। और इसके बाद हमने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के उस हलफनामे को खंगालना शुरू किया जो उन्होंने पिछले चुनावों में चुनाव आयोग के सामने दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 400 करोड़ तो छोड़िए 40 करोड़ भी नहीं बताई है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि साल 2008 के हलफनामे के मुताबिक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी कुल संपत्ति 81 लाख रुपए बताई थी, जो साल 2018 में बढ़कर 10 करोड़ 14 लाख रुपए हो गई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक बृजमोहन अग्रवाल के पास साल 2017 और 18 में खुद की व्यक्तिगत धनराशि 14,50,270 रुपए थी। वहीं उनकी पत्नी के पास 5,43,280 रुपए कैश था। डिपेंडेंट यानी निर्भरता धन साल 2017 और 18 में कुल 4,07,410 रुपए था। 2017-18 के बहीखाते के आधार पर बृजमोहन अग्रवाल के पर्सनल यूनियन बैंक अकाउंट में 4,000 रुपए जमा थे। SBI मेन ब्रांच रायपुर में 10,000 रुपए, SBI ब्रांच रायपुर में 16,33,000 रुपए, डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन समिति में 30,000 रुपए, SBI रामसागर पारा रायपुर ब्रांच में 51,000 रुपए, यूनियन बैंक ब्रांच में 5,000, आंध्रा बैंक रायपुर ब्रांच में 10,71,000 रुपए। इस तरह से विभिन्न बैंक खातों में उनके नाम पर कुल 28,09,000 रुपए जमा थे। इनमें से 10,81,000 रुपए की राशि उनकी पत्नी के नाम पर थी, जो अलग खातों में दर्ज रही। बृजमोहन अग्रवाल के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और कंपनीज में उनके शेयर्स 30,000 रुपए के लगे हुए थे। बृजमोहन अग्रवाल ने 1,60,000 का ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी लिया हुआ था। 2017-18 के दरमियान बृजमोहन अग्रवाल ने 20 लाख का पर्सनल लोन भी लिया था। अपने अलग अलग व्यापार के नाम पर बृजमोहन अग्रवाल ने 64,49,000 रुपए का पर्सनल लोन और एडवांस लिया हुआ था। बृजमोहन अग्रवाल ने 2018 विधानसभा चुनाव के चुनावी हलफनामे में अपने पास एक इनोवा कार होने का भी जिक्र किया है, जिसकी कीमत 14,81,000 रुपए थी। इसके अलावा डियर कंपनी का 9,20,000 रुपए का उनके पास कृषि कार्य के लिए एक ट्रैक्टर भी था। 2,05,000 रुपए की गोमती ट्रॉली भी उनके पास थी। बृजमोहन अग्रवाल के पास जेवरात के रूप में 485.5 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी और 3,11,000 रुपए का डायमंड 2 कैरेट कुल 13,71,000 के रूप में दर्ज है। इसके अलावा भी और सोने चांदी के जेवर और बर्तनों की कुल कीमत 32,15,000 रुपए थी। इस तरह से उनके पास कुल 2,20,10,000 रुपए की चल संपत्ति थी। इसके अलावा 2,76,65,000 रुपए का एग्रीकल्चरल लैंड और 4,39,51,000 रुपए की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, 75 लाख की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कुल 7,91,16,000 रुपए की प्रॉपर्टी दर्ज है। बहरहाल अब बृजमोहन अग्रवाल केवल विधायक हैं। रमन सरकार जाने के बाद से उनसे मंत्रिमंडल छिन गया है। मगर क्या आप मानते हैं कि ऐसे में उनकी संपत्ति इन 5 सालों में घट गई होगी या फिर इसमें इजाफा हुआ होगा? आपको एक बार फिर बता दें कि ये वो आंकड़ा है जो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा चुनाव आयोग को दिया गया है। लेकिन क्या इसे आप सही मानते हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।